नमस्कार। पेप्टेक टाइम हमेशा अपने दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आता रहता है और इस बार हम विंध्य क्षेत्र के लिए अलग बुलेटिन लाए हैं जिसमें आपको विंध्य क्षेत्र की प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सतना की इस खबर पर, जहां पर अवैध रूप से सड़क के किनारे बनी पार्किंग की वजह से लोगों का बाजार से आना जाना और यहां तक कि निकलना भी दूभर हो गया है। सतना शहर में सड़कों के किनारे बनी अवैध पार्किंग लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। शहर के जय स्तंभ चौक, रीवा रोड, पन्नीलाल चौक, स्टेशन रोड सहित अन्य मार्गों में वाहन चालक अपनी मनमानी से सड़क किनारे वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से इन मार्गों पर घंटों जाम लगा रहता है। शहर के जय स्तंभ चौक से लेकर कोतवाली की ओर जाने वाले मार्ग की कुल चौड़ाई 10 मीटर है, लेकिन यहाँ पर सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े होने से सड़क की चौड़ाई 5 मीटर तक रह जाती है, जिससे दूसरे वाहन चालक और राहगीर आते जाते हैं। ऐसे में उन्हें जाम से होकर गुजरना पड़ता है। इस समस्या के संबंध में शहरवासी कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चलिए अब नजर डालते हैं इस खबर पर। कोलगुमा थाना क्षेत्र के रीवा रोड पर स्थित डिग्री कॉलेज में एनएसयूआई छात्रों ने हंगामा कर दिया। दरअसल कॉलेज की मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से वे यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। सतना जिले के कोलगुमा थाना क्षेत्र के रीवा रोड स्थित डिग्री कॉलेज में पानी के अलावा अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं होने तथा कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने सहित तमाम समस्याओं को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज में लंबे समय से छात्र छात्राएं तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। अधिकारों का हनन हुआ तो कौन आएगा सड़कों में? अब आगे नजर डालते हैं सतना की एक महत्वपूर्ण खबर पर। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहां पर जो भी नजर आ रहा है उस दावे की सत्यता पेप्टेक टाइम नहीं करता। लेकिन यहां एक स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि आपको हिला कर रख देगा। दरअसल छात्राओं का कहना है कि कक्षा 10वीं के एक कमरे में किसी प्रेतात्मा का साया है। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। सतना जिले के कोठी कस्बा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है, जहां 10वीं कक्षा के एक कमरे में पहुंचते ही कुछ लड़कियां मूर्छित होने के साथ ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। कमरे में छात्राओं को अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा है और वो भयभीत हैं और अब तक 4 लड़कियों को ये समस्या आ चुकी है जो अब स्कूल भी नहीं जा रही। साथ ही प्रेत बाधा का डर होने से अन्य लड़कियां भी स्कूल जाने से कतरा रही हैं। तो वहीं पीड़ित लड़कियां परिजनों के सहयोग से तांत्रिकों की शरण में हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठी में अंधविश्वास स्कूल में इस कदर घर कर गया है। अदृश्य शक्ति का यहाँ इस कदर खौफ है कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राएं कमरे में पहुंचते ही अजीबोगरीब हरकतें करने के साथ ही बेकाबू होना शुरू हो जाती हैं और मूर्छित होकर जमीन में गिर रही हैं। पीड़ित लड़कियों की इन हरकतों को देखकर अन्य छात्राओं में भी डर व्याप्त है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पशुपेश में आकर मामले पर पर्दा डाल रहा है। हालांकि पिछले 4 दिनों से 4 लड़कियां घर पर भी अजीबोगरीब हरकतें कर अपने आप को अदृश्य शक्ति के वशीभूत बता रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़कियां व्यवहार कर रही हैं। स्कूल बंद कराओ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि वहाँ बहुत लोग हैं। जब से लड़की गई है तब से। आप किस क्लास में पढ़ती हैं वहाँ पे? 10th वही है कक्षा में। 9th वालों को नहीं करता, 10th वालों को। और लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है? कौन कौन लड़की है? क्या करेंगे जी लोग? मिलती है। ये कौन सी खुशी? किसी की जान लो ये खुशी है? किसी की जान लो ये खुशी है कोई?
शांति से पीड़ित लड़कियों के परिजन लड़कियों को अस्पताल में भी भर्ती करवा रहे हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। ऐसे में इन छात्राओं को तांत्रिकों के पास ले जाकर झाड़ फूंक कराई जा रही है। पीड़ित लड़की और उसके परिजनों की माने तो स्कूल की 10वीं कक्षा के लिए बने अतिरिक्त कमरे में किसी अदृश्य लड़की की प्रेत आत्मा है, जिसने स्कूल परिसर में बने कुएं में सुसाइड कर ली थी। अब उस कुएं के ऊपर शौचालय का टैंक बना दिया है, जिसके कारण प्रेत आत्मा नाराज है। अब इसे अंधविश्वास कहा जाए या कुछ और, क्योंकि अब तक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 4 छात्राएं मानसिक रोगी बन चुकी हैं। हालांकि यहाँ 60 छात्राएं पढ़ती हैं जो डरी सहमी तो हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनको कोई समस्या नहीं है। बहरहाल इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है। स्कूल की बदनामी होने के डर से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। साथ ही बच्चियों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं, मगर जरूरत तो है इस मामले को लेकर छात्राओं को जागरूक करने की, उनके हौसले को बढ़ाने की और उनके मन से अदृश्य शक्ति को हटाने की, ताकि लड़कियों के मन से भ्रम दूर हो सके और वो सामान्य जिंदगी जीते हुए पठन पाठन कर सकें। ये 2 महीने से लगातार इसको सीने में दर्द होता है। स्कूल जाती है तुरंत बेहोश हो जाती है। स्कूल से बेहोश आई है 2 बार मैं इसको एडमिट किया स्कूल से ले आके। एक बार स्कूल के हेडमास्टर ले आके एडमिट किए और लेके आए, फिर इसको आराम नहीं हुआ तो फिर झराए फुगाए इसको। तमाम आसपास के जितने झरवैया हैं सब लोग झाड़े तो भी नहीं आराम आता। और ये अगली खबर सतना जिले के चित्रकूट से, जहां पर रामघाट पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मां मंदाकिनी की महाआरती की गई और ये महाआरती महिलाओं को समर्पित की गई। बीते दिवस 8 मार्च को पूरे विश्व और देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। धर्मनगरी चित्रकूट धाम में भी महिलाओं के नाम ये दिन रहा। धर्मनगरी की पवित्र नदी मंदाकिनी नदी के रामघाट में होने वाली मंदाकिनी महाआरती महिलाओं को समर्पित की गई और महिलाओं ने महाआरती की। इस अवसर पर घाटों को दियों से सजाया गया। चित्रकूट जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज महाआरती में सम्मिलित हुए। महाआरती के पश्चात नारी सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती हुई स्कूली छात्राओं द्वारा दीवारी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। रामघाट में आरती स्थल पर जिला बेसिक शिक्षा विभाग चित्रकूट द्वारा बनाई गई महिलाओं को समर्पित आकर्षक रंगोली लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी रही। बिंदु बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।